गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग लिस्ट के लिए करना होगा अब 1 महीने का इंतज़ार, क्योंकि सरकार सीधे सीधे चुनाव आयोग से परमिशन मांगने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सरकार के पास अभी डाटा नहीं आया। और सरकार परमिशन तभी तो मांगने के लिए ग्रांट होगी जब आपके पास पूरा डाटा हो, तो सरकार तभी तो एक कदम आगे चलेगी। क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख तक सभी बीएसए कार्यालय के द्वारा डाटा देना था, लेकिन सभी कार्यालय के द्वारा डाटा पीएनबी पर पहुंचा ही नहीं है। अभी भी काफ़ी ज़िले जो है अपना डाटा, जो कि बेसिक शिक्षा की साइट है, वहां पर पीडीएफ फॉर्म में और स्पष्ट तरीके से भेजने के लिए बोला गया था, जो कि उस तरीके से उस मोड में जिनका पहुंचा उनका सही पहुंचा, लेकिन कुछ अभी ऐसे ज़िले रह गए जिनका डाटा नहीं पहुंचा है। यदि वो डाटा पहुंच जाएगा तो ये जो 4,000 के आसपास सीटों की जो संख्या बताई जा रही थी, ये फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच रही थी ये उसका डाटा है। सेकंड काउंसलिंग के बाद जब रिक्त सीटों की संख्या जाएगी तो ये सीटें बढ़ जाएंगी। एक ही बात के पीछे आप ना पड़ें कि 4,000 सीटों पर ही काउंसलिंग होगी क्या। देखिए, माननीय मंत्री जी ने बोल दिया 4,000 तो 4,000, ये सत्य है, लेकिन जब तक का जो डाटा था वो वाकई में ही 4,000 तक का। लेकिन अब जो दोबारा डाटा का ज्ञापन निकला था, जैसा कि मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया भी था, मैंने आपको वो ज्ञापन दिखाया भी था जो बीएसए कार्यालय को निर्देश दिए गए थे, जिस ज्ञापन में कि आपको एक विज्ञप्ति जारी की गई थी पीएनबी के द्वारा सभी बीएसए कार्यालय के नाम से कि आप अपना डाटा इस फॉर्मेट में 26 तारीख तक जमा कर दें। जब वो जमा नहीं हो पाया वहाँ पर, तो सरकार काउंसलिंग कैसे कराए आप बताइए। दूसरा, उधर आचार संहिता जो है चुनाव शुरू हैं। आपको ये भी पता है कि चुनाव हर ज़िले में पुलिस महकमा पूरा काम कर रहा है वहाँ पर, और जो चुनाव से संबंधित जो शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है चुनाव के समय में। तो ये कहीं ना कहीं विडंबना की स्थिति बनी हुई है। यदि सरकार चुनाव आयोग से परमिशन, देखिए सरकार परमिशन ले भी ले तो वो सबसे बड़ी बात है वो डाटा वहाँ पर पहुँचना और उसका सही पर क्रियान्वयन होना सही तरीके से। तो मुझे जो अपनी पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय, मुझे तो लगता नहीं है कि सरकार इस काम को चुनाव से पहले करा पाएगी। ठीक है ना। तो मतलब जो इस समय जो फीडबैक निकल कर आ रहा है पीएनबी से वो यही है कि जो लगभग 1 महीने का समय इसमें लगने वाला है भर्ती में, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। फ़ायदा आपको इसका बहुत मिलेगा। फ़ायदा आपको इसका ये मिलेगा कि एलटी ग्रेड में भी सामाजिक अध्ययन वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो यदि उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या और बढ़ेगी। देखिए, जितनी भर्ती लेट हो रही है, कम गुणांक वालों को उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिला है, और ये फ़ायदा अब आपको देखने के लिए मिलेगा थर्ड काउंसलिंग में। क्यों? क्योंकि जितनी भर्ती लेट हुई उतनी ही शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपना वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान पा लिया। तो जिन अभ्यर्थियों ने कहीं और सरकारी नौकरी में स्थान पा लिया, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन क्यों करेंगे? तो उनकी जगह खाली हो गई। तो जब उनकी जगह खाली हुई तो दूसरा, ऐसे समय में जब इंटरव्यू चल रहे हों किसी ना किसी चीज़ की और वहाँ से वैकेंसी, वहाँ पे मान लीजिए 10 वैकेंसी भी खाली हुई, तो 10 अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नौकरी मिली और उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली उस बात की कि हमें नौकरी मिल गई। दूसरा, जो उस नौकरी को छोड़ कर गए थे वो भी, उनका भी इंटरव्यू हो गया। वो ऐसा तो है नहीं कि खाली पीली छोड़ रहे हैं नौकरी कि हमें तो करनी नहीं है, लेट क्यों दे रहे हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है, जिसको जहाँ पे मिली सब ने ज्वाइन कर ली। दूसरा, जो उनकी सीट खाली रह गई। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन एक अभ्यर्थी का और था। अभ्यर्थी का एक क्वेश्चन ये था कि सर जो बची हुई सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज होंगी या नहीं। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है अभी अभी कि उसमें ये आ रहा है कि जो आरक्षण के जो नियम के अनुसार उन सीटों को दोबारा से वहाँ पर लिस्ट लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा सीट छोड़कर गए हैं तो ओबीसी वालों को सीट दे दी जाए, या जनरल वाले चले गए तो जनरल वालों को दे दी जाए, ऐसा नहीं है। पहला सुनने में ऐसा ही आ रहा था कि ये काम होगा, लेकिन फिर ये काम नहीं हुआ। अब काम ये करा जा रहा है पीएनबी के द्वारा कि जो जितनी सीटें हैं उनकी वर्गवार सीटें दोबारा बनेंगी। ठीक है ना। वो लिस्ट दोबारा, कायदा तो ये था कि जो जनरल की सीटें खाली थी वो जनरल को मिलती, एससी की सीटें खाली थी एससी को मिलती, ओबीसी वाली सीटें खाली थी ओबीसी को मिलती। लेकिन हुआ ये कि जितनी सीटें, कहीं ना कहीं देखिए, वाद की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, वाद की स्थिति यूँ बनी रहती है कि जो अनुपात है पूरी शिक्षक भर्ती का, अभ्यर्थी फिर उसको टारगेट करेंगे। अभ्यर्थी ये देखेंगे कि आपने मान लीजिए 70,000 भर्ती थी, तो 70,000 में
देखिए ओबीसी एससी का कोटा 50%, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें भी आप केवल जनरल वाले को नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा ओवरलैप करता है जनरल कैटेगरी को तो वो नौकरी वहाँ भी पाएगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर एक मोड़ दूसरा आया, एक मोड़ दूसरा ये आया कि जब जो अभ्यर्थी जो पहले से सीटें बट गई और वो अभ्यर्थी अपनी सीट खाली छोड़कर चला गया, तो जब सीटें खाली छोड़कर चला गया तो उस पर दावेदारी। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने ही, हाई कोर्ट ने ही एक आदेश दिया था, अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था केरल वाले मुद्दे पर। तो उन्होंने वहाँ पे साफ साफ आदेश दिया कि जो अभ्यर्थी है वो ओबीसी का हो, एससी का हो, जनरल का हो, बची हुई पदों में किसी का भी सिलेक्शन नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। और नियोक्ता कौन है? वो है गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की इच्छा है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहे। हो सकता है गवर्नमेंट पुरानी लिस्ट में अपना संतुलन उसमें बनाकर दिखा दे कि हमने इतने अनुपात के हिसाब से पहले ओबीसी एससी जनरल को नौकरी दी थी, अब जो हमने दूसरी लिस्ट लगाई है दोबारा सरकार दोबारा अनुपात दिखा सकती है कि देखो यहाँ भी हमने इस अनुपात का ध्यान रखा है, हमने जनरल ओबीसी एससी और या पीएच कैटेगरी को इक्वलेंट लिया है। उधर जो 4% अपना पीएच कैटेगरी का मुद्दा है, सरकार ने उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया। कायदे में वो पीएच कैटेगरी का जो 4% मुद्दा है वो भी सॉल्व होना चाहिए था। जो दिव्यांग भाई हैं जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी नौकरी के बारे में सरकार ने अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया है, जो कि गलत है। अपने एसटी की सीटें एससी को दी तो जो पीएच कैटेगरी जो सीटें बच रही थी कायदे में वो भी उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब इलेक्शन पास हो तब तो विशेष तौर पर देख लेनी चाहिए। सभी जिलों का डाटा देखिए, सभी जिलों का डाटा अगर सही से पहुंच जाता है एक्चुअल तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। और अगर वही ढक के 3 पात पुरानी लिस्ट अगर दिखा दी जाए तो वो फिर लिस्ट चेंज नहीं होने वाली, लिस्ट वही रहेगी जो पहले है, ठीक है। तो अब आपको इलेक्शन की वजह से थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई भी अपडेट होगी आपके सामने लेकर दोबारा हाजिर हो जाएंगे। हम हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसकी ऑथेंटिफिकेशन चेक करते हैं, चाहे आपको वीडियो रात को 10 या 11 बजे मिले, लेकिन जो सूचना मिले वो पुष्टि हो उसकी, वो सही हो। आपने देखा भी होगा कि अभ्यर्थी पहले उस पर उंगली उठाते हैं, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि जो बोला था हाँ वो सही बोल रहे थे, ऐसा ही है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑथेंटिफिकेशन मैं उसकी ज़रूर चेक करता हूँ कि उसमें कितनी वैलिडिटी है, उसमें कितना जान है उस सूचना में, तब उसके बाद मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो फ्रेंड, यदि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मैंने एनसीईआरटी और की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैं मैथ भी लेकर आने वाला हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी भी करते रहें आप इस बीच में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शिक्षक भर्ती के जिम्मे, वो हमारा मुद्दा दूसरा है कि इस 22,000 सीटों को हम जुड़वा कर रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें न्यायालय के दरवाजे दोबारा से खटखटाने पड़े, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सीटें जरूर जुड़वाएंगे हम। ये तो हमारा ध्येय है। ये तो हमने सोच लिया है कि नौकरी बिना लिए उससे 69,000 शिक्षक, बट जब तक एक कानूनी प्रक्रिया है, हर तरीके से जो कानून का सहारा। दूसरा, शिक्षक भर्ती में ऐसा कई बार हुआ है इलेक्शन के टाइम पर, शिक्षा मित्र भी परमानेंट हुए, बहुत सारे काम सरकार ने संविदा कर्मियों को कई बार परमानेंट किया। तो हम तो योग्य हैं, नौकरी क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, वो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे जो दोबारा फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, जिनकी एज हो गई। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी एज हो गई, ये 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो बच्चे जाएंगे कहाँ, ठीक है ना। तो ये तो बात वैलिड है। तो कि अपना वो तो एक काम अलग है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिएगा। आपको मैं पूरी 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता हूँ डेली, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करिए। कोई पैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पैसा खर्च करेंगे तभी आपको पढ़ाई मिलेगी। तो ये केवल आप उसको देख लिया करें। 30 क्वेश्चन की और ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन की डेली सीरीज लेकर आता हूँ मैं, आप उसको जरूर पढ़ा करें। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।